Welcome to my channel. To our class 8th students, today we are going to do proportional reasoning chapter 7. Figure it out. Question number 1, 2 and 3 from page number 17. आज हम लोग पेज नंबर 17 से नया फिगर इट आउट शुरू कर रहे हैं, तो उसके हम लोग आज 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन 1 जो है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। Anak mixes 600 ml of orange juice with 900 ml of apple juice to make a fruit drink. Write the ratio of orange juice to apple juice in its simplest फॉर्म। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो हम रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करते आए हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो अनग है उसने 600 ml ऑरेंज जूस लिया है और 900 ml एप्पल जूस लिया है। ओके, एक फ्रूट ड्रिंक बनाने के लिए, मीन्स दोनों को मिक्स किया। सो आपको रेशियो बताना है ऑरेंज जूस का एप्पल जूस के साथ। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मींस वो जितना रिड्यूस हो सकता है फ्रैक्शन, आपको उसे उतना रिड्यूस करना है। ये देखिए, करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट। ले लेते हैं ऑरेंज जूस, क्योंकि रेशियो बताना है इज टू 600 ml ऑफ ऑरेंज जूस विथ 900 ml ऑफ एप्पल जूस। हमें यहाँ पे ले लेना है एप्पल जूस। ओके, तो ऑरेंज जूस हमारा कितना है 600 ml और ये वाला जूस हमारा है 900 ml। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हम रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो पहले हम यूनिट चेक करते हैं कि जो हमें दो क्वांटिटी दी गई है दोनों की यूनिट सेम है या नहीं। तो यहाँ पे दोनों हमें मिलीलीटर में दिया हुआ है। अगर हमें 1 लीटर में दिया होता और 1 मिलीलीटर में दिया होता तो हमें पहले या तो दोनों को लीटर में कन्वर्ट करना होता या दोनों को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होता। बट क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम दी हुई है तो हम डायरेक्ट इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए वैसे डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 900। 100 को हमने न्यूमरेटर में लिया है और 900 को हमने डिनोमिनेटर में लिया है। रेशियो में हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में जो पहले दिया है उसे हमें पहले लिखना है। देखिए पहले आपको ऑरेंज जूस दिया है और फिर आपको एप्पल जूस दिया है, और यहाँ पे ये भी कहा गया है राइट द रेशियो ऑफ ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस। ऑरेंज जूस के साथ एप्पल जूस का रेशियो बताना है। ओके, तो आपको पहले ऑरेंज जूस लेना है फिर एप्पल जूस लेना है। तो पहले मैंने ऑरेंज जूस ले लिया है फिर एप्पल, 600 अपॉन 900। तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, देखिए ये आपके 20 से 20 कैंसिल हो गए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, तो कौन सा रेशियो आ गया आपका 2:3। ये आपका 2/3 आया, तो रेशियो आया आपका 2:3। ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस का जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो है वो है 2:3। अभी देखिए 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया जा सकता, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आई होप आपको क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 ध्यान से समझिएगा। लास्ट ईयर वी हायर्ड 3 buses फॉर द स्कूल ट्रिप। वी हैड अ टोटल ऑफ 162 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स who went on that trip and all the buses were full. This year we have 204 students. How many buses will we need? Will all the buses be full? सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बताया है कि इन्होंने स्कूल ट्रिप के लिए 3 बसेस हायर की हैं, जबकि कितने स्टूडेंट्स और टीचर्स है, टोटल 162 पीपल्स हैं। ओके, तो 162 पीपल्स के लिए 3 बसेस हायर की हैं और पूरी बस जो है वो फुल है, कोई भी सीट जो है वो एम्प्टी नहीं है। अब इस ईयर टोटल पीपल कितने हो गए, स्टूडेंट्स टीचर मिला के 204। हाउ मेनी बसेस विल वी नीड? विल ऑल द बसेस बी फुल? तो अब कितनी बसेस की नीड होगी और क्या सारी बसेस फुल होंगी? तो देखिए अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए हैं तो बस भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओके, जब नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो गए हैं तो नंबर ऑफ बसेस भी इंक्रीज करनी होगी। तो द नंबर ऑफ बस डायरेक्टली proportional to the number of people। ओके, तो देखिए अगर हम प्रोपोर्शनल की हेल्प से करें सो हमारी दोनों की रेशियो सेम होनी चाहिए।
प्रोपोर्शन में यही होता है कि कोई भी जो हमें दो रेशियो दिए होते हैं उनको जब हम रिड्यूस करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, तो सेम होने चाहिए। तो देखिए बसेस पीपल इज इक्वल टू, यहाँ पे भी यही होना चाहिए, बसेस डिवाइडेड बाय पीपल। अब देखिए 3 बसेस कितने लोगों के लिए यूज हो रही है? 162। सो हमें नंबर ऑफ बसेस पता करना है, मींस नंबर ऑफ बसेस है x और पीपल कितने हैं? 204। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 204 डिवाइडेड बाय 162। अब देखिए कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, इस तरीके से कट करना आपको आना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम 3 से इसे कट कर सकते हैं, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। अब आपको मिल जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 54। और जब आप 204 को 54 से डिवाइड करेंगे, करके देखना है आप लोगों को, खुद से करना है, तभी आपको आंसर मिलेगा 3.77। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आंसर किस में आ रहा है? पॉइंट में, मींस 3 बसेस के ऊपर ही बसें लगने वाली है हमें। अब बस को हम पार्ट्स में तो नहीं लेंगे, 0.77 आ रहा है, सो हम इसे राउंड अप करके कितना लेंगे? 4। तो देखिए सिंस वी कांट हायर पार्ट्स ऑफ द बसेस, यस। अब देखिए पार्ट 2, अब हमें क्या करना होगा? हमें ये चेक करना होगा कि सारी बसेस जो हैं वो फुल होंगी या नहीं। टू चेक इफ ऑल बसेस विल बी फुल, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैपेसिटी ऑफ 1 बस फ्रॉम लास्ट ईयर। सबसे पहले हम पहली जो हमारी बस है उसकी कैपेसिटी निकालेंगे कि एक बस जो है वो कितने पीपल्स को कैरी कर सकती है। तो देखिए लास्ट ईयर 162 स्टूडेंट्स को 3 बसेस कैरी कर रही थी, तो 162 डिवाइडेड बाय 3। जब हम 162 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 54। मींस एक बस जो है वो 54 लोगों को ले जा सकती है। एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? 54। अभी देखिए हमने कितनी बसेस हायर की है? 4। तो देखिए 4 इधर कर लेते हैं, 4 बसेस फुल कैपेसिटी, 4 बस की फुल कैपेसिटी कितनी होगी? अब देखिए एक बस जो है वो 54 लोगों को लेके जा रही है, तो 4 बसेस कितने लोगों को लेकर जाएंगी? 216 पीपल। 54 को आपको कर लेना है, 54 को आपको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो टोटल आंसर कितना आ रहा है? 216। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 204, बट 4 बसेस की टोटल फुल कैपेसिटी कितनी है? 216। तो जब हम 216 में से 204 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? विल गेट 12। सो 12 सीट्स जो है वो क्या रह जाएंगी? एम्प्टी। 12 सीट जो है वो खाली रह जाएंगी। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, विल ऑल द बसेस बी फुल? सो नो, ऑल द बसेस विल बी नॉट फुल। ये जो है 12 सीट जो है वो क्या रह जाएंगी? एम्प्टी। तो हम क्या लिखेंगे? नो ऑल द बसेस विल नॉट बी फुल, ओनली 3 विल बी फुल। मीन्स 3 बसेस जो है वो तो बिल्कुल फुल कैपेसिटी के साथ फिल हो जाएंगी, और जो 4th बस होगी उसमें 12 सीट्स जो है वो एम्प्टी रह जाएंगी, लेकिन फिर भी 4 ही बसेस हायर करनी होंगी। ओके, सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। एरिया ऑफ दिल्ली इज 1484 स्क्वायर kilometer and the area of Mumbai is 550 square kilometer. The population of Delhi is approximately 30 million and that of Mumbai is 20 million people. Which city is more crowded? Why do you say so? देखिए यहाँ पे आपको दिल्ली का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बताया है 1484 एंड मुंबई का है 550 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, मींस 1 किलोमीटर में इतना स्क्वायर एरिया है। द पॉपुलेशन, आपको दिल्ली की पॉपुलेशन 30 मिलियन एंड मुंबई की पॉपुलेशन
20 मिलियन। अब आपको ये बताना है कि कौन सी सिटी जो है वो ज्यादा क्राउडेड है, मींस कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। देखिए कौन सी सिटी जो है वो ज्यादा क्राउडेड है, इसके लिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करना होगा। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं फाइंड पॉपुलेशन डेंसिटी। उससे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी सिटी जो है वो ज्यादा क्राउडेड है। सबसे पहले हम दिल्ली के पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिल्ली। अब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालेंगे, जो टोटल पॉपुलेशन है उसको एरिया से डिवाइड करेंगे। तो टोटल पॉपुलेशन जो दिल्ली का है वो कितना है, 30 मिलियन। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 30 मिलियन। 30 मिलियन उसको डिवाइड करेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर, एरिया कितना दिया है हमें, 4 स्क्वायर किलोमीटर। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 1484 से। डिवाइड आपको खुद से करना है, जब आप डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 20,216 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 20,216 पीपल रहते हैं। कहाँ पे, दिल्ली में। ओके, अब हम मुंबई का फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मुंबई, यही करना है हमें। पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे हम किससे, एरिया से। पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। अभी देखिए आपको मुंबई का पॉपुलेशन दिया हुआ है कितना, 20 मिलियन, और एरिया दिया है हमें कितना, 550 स्क्वायर किलोमीटर। 550 स्क्वायर किलोमीटर। अब जब आप 550 से 20 मिलियन को डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 36,364 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड आपको खुद करना है, डिवाइड आपको आना चाहिए। आप क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं तो डिवाइड खुद से करने का ट्राई करिए। ओके, सो मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 36,364 पीपल। मींस हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 36,364 लोग रहते हैं। अब देखिए आप पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो दिल्ली की ज्यादा है या मुंबई की ज्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो मुंबई की ज्यादा है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मुंबई इज मोर क्राउडेड। यहाँ पे लिख देते हैं हम, मुंबई हैज हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन दिल्ली। सो मुंबई। तो आज के हमारी वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कीप वॉचिंग।